Hi, this is Millie Chaubey, and you're catching me on India News X. Today we have a special guest with us who don't need any introduction because this person has fulfilled our childhood with so much of laughter with the help of his serials, जो कि हम सब अपने family के साथ बैठ के देखा करते थे. He is none other than Atish Kapadia, sir. Hello, sir. Hi, how are you? I'm fine, sir. How are you, sir? Very well, very well. तो सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि खिचड़ी 2 का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है टेलीविजन पे पहली बार, क्योंकि खिचड़ी एक मतलब मैं बोलूँ एक ऐसा शो है, एक ऐसा सीरियल, एक ऐसी मूवी है जो हर किसी ने देखी होगी, और जिसने भी देखी है उसका हर एक डायलॉग उसको रटा होगा. जैसे मेरे को, जैसे ही मुझे पता चला मुझे आपका इंटरव्यू लेना, आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जिस इंसान ने इसको बनाया है उसका इंटरव्यू लेने को मिल रहा है, तो आई वाज लाइक ब्लेस्ड. तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितना ह्यूमर आपके शो में दिखता है, आपके मूवीज में दिखता है, जिस तरीके का आपका पॉइंट होता है ह्यूमर का, इन रियल लाइफ भी आप उतने ही ह्यूमरस हो, या कुछ आपका चेंजेस होता है नेचर में? अगर आप अगर मान लो कि मैंने बोला कि आप मेरे घर पे आए दावत के लिए, तो 10 मिनट लगते हैं मुझे. 10 मिनट के बाद आप मेरा जो है वो एक्चुअल रूप देखेंगी. बिकॉज मैं मिलनसार हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है लोगों को एंटरटेन करने का. मैं मिमिक्री भी बहुत खूबसूरत कर लेता हूँ. तो ये मिमिक्री से ही पैदा हुए हैं, बिकॉज सारे अंदाज जो है वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए थे और लोगों से बोरो किए हुए. लेकिन अगर मैं मान लो कि अगर आपकी बड़ी इवेंट हुई, आपने मुझे बुलाया, तो मैं एक अल्फाज भी नहीं बोलूंगा. मैं कोने में बैठा रहूंगा चुपचाप. आप आएंगे तो मैं पोलाइटली आपसे मिलूंगा, स्माइल करूंगा, नमस्ते करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा. तो मैं थोड़ा सा ड्यूअल किस्म का इंसान हूँ. यूजुअली बहुत सीरियस रहता. लेकिन अगर मुझे जो है मेरे पसंदीदा लोग मेरे आसपास आ जाए, तो फिर वो बोलते हैं कि अभी इसको कैसे चुप कराएंगे, ये तो 6-6 घंटा बोल सकता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं. मैं और जेडी हम लोग यहाँ से गोवा ट्रैवल कर रहे थे, और मैं एक्साइटमेंट में इसकी बात कर रहा था, उसकी बात कर रहा था, इसकी मिमिक्री कर रहा था, ये बात कर रहा था, ये सुना रहा था किस्सा. उसने फाइनली 6 घंटे बाद बोला, मैं आधा घंटा सो जाऊं. तो मैंने कहा सोना क्यों है, अभी आ जाएगा गोवा. बोलते अभी और 4 घंटे हैं और तू लगातार बोले जा रहा है, हम जब से मुंबई से निकले हैं. तो इस दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. और क्योंकि ना मैं ये मानता हूं कि अगर दुनिया को ये कहना है हमने कि स्ट्रेस मत लो, मजे करो परिवार के साथ, तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वो तो खुद करना पड़ता है ना. तो वो मैं वैसा ही हूं. बस अगर मैं अपरिचित हूँ लोगों से तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ. सर आपका ये नेचर आपके शो में भी दिखता है, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खिचड़ी एक, मैं बोलूंगी ना ही सिर्फ खिचड़ी, आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई और ऐसे कई सारे जितने भी आइकॉनिक सीरियल दिए हैं वो हम सबका फेवरेट है. लाइक मेरा तो पर्सनल फेवरेट है. तो सर आपका पर्सनल, आपने जितने भी शोज करे हैं, जितने मूवीज की है, आपका कोई पर्सनल फेवरेट खिचड़ी के अलावा? अच्छा, खिचड़ी क्या, मैं खिचड़ी पहले तो खिचड़ी के बारे में बोलूंगा कि हाँ जी, हाँ खिचड़ी जी. 2002 से लेके अभी 3 नवंबर को जी सिनेमा पे वर्ल्ड हाँ जी. टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है 8 बजे, दिवाली के वीक में. तो वो मेरे लिए दिवाली गिफ्ट इतना, दे रहे हो सर आप लोग? तो दिवाली जो है लोगों की सुधर जाएगी 3 नवंबर को, क्योंकि मेन दिवाली खत्म हो चुकी होगी और दिवाली वीक में आप अपने परिवार के साथ बैठ के मजे करेंगे, खाना वाना खाएंगे. तो वो मेरे लिए सबसे, दैट्स व्हाई खिचड़ी इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग. 22 साल से लोगों का मनोरंजन करती आ रही है. खिचड़ी को छोड़ के अगर मुझे आप बोले कि मेरे किसी काम के बारे में मैं बोलूं, तो वो होगा बाबा हुआ बेबी. वो मेरे ओके. लिए, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है. वो शो मैंने इतना दिल से लिखा है, और उसमें खिचड़ी के काफी कलाकार थे, अलग रूप में थे उसमें. तो इसलिए मुझे जो है बाबा हुआ बेबी, वो थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कॉर्नर हूँ उसके लिए. सारा भाई तो ऑफकोर्स है ही. और सबसे उम्दा अगर मैं बोलूं एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मुझे आप बोला जाए, तो मैं बोलूंगा खिचड़ी और सारा भाई का जो कॉम्बिनेशन था, 2 एपिसोड हमने किए थे स्टार वन पे, जहाँ पे खिचड़ी परिवार साराभाई के परिवार के अंदर हाँ जी, जाता है. हाँ जी. तो वो मेरे लिए अब तक का जो है सबसे सेटिस्फाइंग रहा था, क्योंकि हंसा और माया एक फ्रेम में, हिमांशु और इंद्रवदन एक साथ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था. और उसका उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था. बहुत खूबसूरत एपिसोड बने थे वो.
तो सो सेट पे क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं और सारे के सारे इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी किसी के साथ आपको कोई दिक्कत आई हो स्टार्टिंग में, जब आपने शुरू किया था, आपके दिमाग में था शो आया था, जब आपने कैरेक्टर सिलेक्ट किया था, तो फर्स्ट डे कोई दिक्कत आई हो सिखाने में या फिर वो कॉमिक टाइम लाने में? एक एक किस्सा हुआ था। जब हम खिचड़ी हमने शुरू की थी, तब प्रफुल्ल का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग मैंने डिजाइन किया था, थोड़ा सा अलग। कि मैंने कहा वो एरोगेंस में हम्बल, ह्यूमिलिटी, विनम्रता लाओ आप अहंकार में। तो बोला वो कैसे होता है? मैंने कहा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैंने किया है, तुम ऐसे बोलो मैंने किया है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो आए दिन करता रहता हूँ। अहंकार में विनम्रता लेके आओ, उससे हुआ ही नहीं। यहां तक कि वो राजीव मेहता वो बोला कि यार आतिश मेरे से नहीं होगा तो मेरे को रिप्लेस कर। मैंने कहा पागल हो गया क्या? पायलट शूट कर रहे हैं हम लोग खिचड़ी का, तू ही प्रफुल्ल है, तू ही प्रफुल्ल करेगा। फिर हमने जो है, मैंने बोला थोड़ा ट्वीक कर दे इसको, एरोगेंस को एरोगेंस रख, उसमें विनम्रता निकाल दे, तो इजी हो गया। तो वो पहले ही दिन वो ही थी, तकलीफ हो गई थी, बिकॉज वो कर ही नहीं पा रहा था। और वो बोल रहा था कि आतिश तू इतना इजीली कर लेता है। मैंने कहा मैं तो करूंगा ना, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मेरे तो जहन में है, मैं तो मतलब पूरा उसका एम्ब्रायो स्टेज से लेके अभी जो पैदा होने की उस तक मैंने उसको जो है वो किया है। तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम एक्टर हो, तुमको ये करना है, निभाना है। तो बोला थोड़ा ट्वीक करके दे भाई, मेरे से नहीं हो रहा है। तो उसकी ईमानदारी थी वो, तो मैंने फिर वो उसी टाइम पे थोड़ा ट्वीक करके किया। तो फिर वो अरे मेरी हंसा, वो तो मैंने खा फेवरेट। दिया, वैसा तो कर जब दिया। आपने ये शो बनाया था, सीरियल आपने जब शुरू किया था, तो आपको क्या लगा था कि इतना ज्यादा आइकॉनिक हो कि हर कोई, मतलब अभी 2024 में भी लोग इसके लिए इतने ओवर एक्साइटेड रहेंगे? नहीं, मैं बताऊं, मेरी फितरत है। मैं तो कहूँ मेरी क्यों, मैं तो जेडी के बिहाफ पे कहूंगा, मेरी और जेडी की, हमारी हेड्स ऑफ में, हमने जब से हेड्स ऑफ शुरू किया तब से हमारी फितरत है कि लिटरली कर्मण्येवाधिकार से, काम किए जा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो इतना आइकॉनिक बनेगा, इतना बड़ा बनेगा। हाँ, हमने इतना जरूर सोचा था कि ये परिवार का मनोरंजन करने के लिए अपने आप में एक अपनी जगह बनाएगा। अब वो जगह इतने लंबे अरसे तक इतनी बड़ी हो जाएगी, ये ना हमने सोचा था, ना वो सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो परिणाम है ना। प्रयास और परिणाम के बीच का अंतर है, वो आपको नहीं तय करना है, वो तो आपकी प्रजा जो है, वो आपकी प्रेक्षक जो है वो तय करते हैं ना। उन्होंने कर दिया, और 22 साल से वो ब्रांड जो है वो जीवित है, और इतनी इतनी यंग है। तो इसके लिए तो मैं ऑडियंस को ही थैंक यू बोलूंगा। एंड क्योंकि उसके जो सोचा नहीं ऑडियंस था थे, लेकिन हुआ। हाँ। उसके जो ऑडियंस थे सब पहले, मतलब पूरी फैमिली हुआ करती थी, बच्चे, मतलब अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, कई जी बच्चों की फैमिली बन चुकी है, लेकिन फिर भी क्रेज अभी तक वही बरकरार है। जी 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 जी। तो ये यही खुशी की बात होती है कि जो 8-10 साल के थे, आज वो जो है वो 34-35 साल के हो गए, और अभी भी बोलते कब आएगा कब आएगा। हमारे बच्चों ने अभी देखना शुरू किया है, तो अब पहले से आप देखोगे तो पहले के एपिसोड दिखाए जा रहे हैं, कुछ कुछ उसकी क्लिपिंग्स दिखाई जा रही है। मैं थक जाता हूँ, मैं तो थक गया भाई साहब ऐसा बोल बोल के, कि बार 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 आते हैं, और फिर कितने मैं मैसेजेस देखूंगा, और फिर मैं सबको पोलाइटली बोलता हूँ क्योंकि इनका प्यार है, और ये उनकी चाहत है कि खिचड़ी 2 आई, मिशन पांतुकिस्तान। मुझे बोले, अभी मैं एलिवेटर में आ रहा था तो मैंने बोला कि देखो 3 नवंबर को 8 बजे जी सिनेमा पे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है खिचड़ी 2 का, मिशन पांतुकिस्तान। बोलते हाँ हाँ हाँ, क्या तारीख बताओ? मैंने कहा 3 बजे, 3 तारीख को, 3 नवंबर को 8 बजे। बोलते डन। हम लोग क्या करेंगे, खाना, और हम खुद ही प्लान कर रहे हैं एलिवेटर में, और लंबा सफर था, आई लिव ऑन द 45th फ्लोर, वो लोग 50th फ्लोर पे थे। तो बोले हम लोग खाना मंगा लेंगे, लोगों को बोलेंगे कि 3rd को नहीं मिलते हैं, भाव बीज जो है या तो 2 को करते हैं या 4 को करते हैं। तो ये प्यार अगर आपको ऑडियंस से मिलता है कि वो तैयारियां कर रहे हैं 3rd नवंबर की, कि इकट्ठा कैसे देखना है, क्या खाना मंगवाना है, क्या हंसना है, कौन कहाँ बैठेगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए कैसे हम तैयार हो जाते हैं, वैसे लोग तैयार हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो प्यार, इट्स इट्स इरिप्लेसेबल। और फिर हमारा फर्ज बनता है कि इसकी अभी खिचड़ी 3 लेकर के आए, तो इससे भी उम्दा, इससे भी बेहतर, इससे भी ज्यादा मेहनत करके हम आए। तो सर कहीं ये प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसकी वजह से, कहीं मतलब किसी की एक्टिंग में कुछ फर्क है, ऐसा कुछ कि मतलब ये इतना अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है, उसको और अच्छा करना है? वो प्रेशर सबसे ज्यादा मुझे लेना पड़ता है, ये मैं कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा, क्योंकि लिखना है ना। एक बार जी। लिखाई हो गई, फिर कलाकार तो, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जेडी इतना डायनामिक, इतना क्या बोलते हैं, सुलझा हुआ, इतना मतलब
फेडरेशन में भी इतना काम करता है, एज ए प्रोड्यूसर इतना काम करता है, एज एन एक्टर इतना काम करता है, उसको हिमांशु प्ले करना है, उसको 2 मिनट लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि तू खाली जो है ये कपड़े पहन ले। सुप्रिया बहन को बोलता हूँ आप जरा पल्लू ऐसे करके गजरा डाल के आइए। वंदना, एक्चुअली उनको बोलता हूँ कि आप खाली अपना लिबास पहन लीजिए, आपके किरदार के भूत इधर उधर ही घूम रहे हैं। वो फटाक से आ जाते हैं। बड़े बहन, उसकी उसका लहजा बदल जाता है। ए हीमैन से करके वो ए जेडी करके ऐसे बात करने लगती है रिहर्सल के। तो वो मैंने कहा वो आ जाएगा भूत, आप फिक्र मत करो। बोलते हाँ आ जाता है, मैं थक जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ आराम से। तो उनके लिए इजी है थोड़ा। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो हमेशा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज हम अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन राइटिंग प्रोसेस सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अभी आगे क्या करना है, इससे बेहतर क्या करूं, इसको और फनी कैसे बनाऊं, वो एक चैलेंज रहती है। और अगर प्रोडक्शन में जो है थोड़ा सा और चैलेंजिंग हुआ तो ऑफकोर्स जेडी और मेरे लिए, जेडी खास क्योंकि वो सारा ज्यादा हैंडल करता है, तो उसके लिए वो चैलेंज बन जाता है। बट वी आर सो यूज्ड टू इट कि हम तो इंतजार करते हैं कि कब जो है फिर से शुरू करे ये हंगामा। क्योंकि सर कहा जाता है हमेशा कि हंसाना सबसे मुश्किल टास्क होता है। जी। मतलब आप रुला तो किसी को भी सकते हो, पर अगर आप हंसा रहे हो किसी को तो सच में आप में टैलेंट है, और वो तो हम सब जानते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। थैंक सर यू। जब आपने जब आप खिचड़ी का सोच रहे थे, तो मतलब क्या आपने कोई कॉमिक ऐसी रीड की, या फिर ये आइडिया आया का खिचड़ी का आइडिया आपने आया कैसे? देखो एक बात हुई कि एक 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 वाकया हुआ जहां मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने बोला कि तुमको ना टेलीविजन लिखना नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं टेलीविजन का उल्टा लिखूंगा। तो खिचड़ी का जन्म वहां से हुआ कि अच्छा मुझे नहीं आता। खैर आप शायद सही बोल रहे होंगे, जबकि मैं एक महल और सपनों का, अल्प विराम ये सब कर चुका था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उल्टा ही करता हूँ ना। अगर टीवी लिखना नहीं आता तो टीवी पे जो नहीं होता वो करता हूँ मैं। तो वो मैंने किया। एक्चुअली खिचड़ी में देखो आप, तहजीब नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं है, बच्चों को उल्टा पुल्टा सिखाते हैं, सब लोग ऑल्टरनेट दुनिया में रहते हैं, हंसा काम नहीं करती, जयश्री मैनिपुलेशन करती है, बाबूजी को कचरे में फेंक देती है। ऐसा कौन करता है? ऐसा टेलीविजन पे कब किसने किया? तो हमने टेलीविजन का उल्टा किया, और वो जब सक्सेसफुल हुआ तो अब मैंने उस शख्स से कहा, मैंने कहा हाँ मुझे टेलीविजन लिखना नहीं आता, आपको ये बोलना चाहिए था कि मुझे घिसा पीटा टेलीविजन लिखना नहीं आता, मुझे नया आपको टेलीविजन लिखना और उसको बनाना बखूबी आता है। जो अब हम सब देख रहे हैं, अब आपकी वो मूवी भी बन चुकी है, तो आपको हर चीज लिखना आता है। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने फनी फनी मोमेंट्स, अब अभी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं, तो मैं जानना चाहूंगी जब आप सारे खिचड़ी के लोग एक साथ एक सेट पर मिलते हैं तो कैसा इन्वायरमेंट होता है? आपको आकर के देखना चाहिए वो, बिकॉज मैं प्लीज बता आप रहा हूँ। मुझे बुलाइए, मुझे एक्सपीरियंस करना है। जरूर बुलाऊंगा, जरूर, 110% ये मेरा वादा रहा। आप दुआ कीजिए कि 3 नवंबर को 8 बजे पूरा हिंदुस्तान जो है जी सिनेमा पे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर देखने बैठ जाए। वो नंबर एकदम बेहतरीन होंगे, तो सर सामने से डिमांड। दुआ करने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी आर एक्साइटेड फॉर खिचड़ी 2 का तो वन फिर स्ट्रेंजर खिचड़ी थिंग्स। तो फिर खिचड़ी 3 भी बहुत जल्दी आएगा, और उस टाइम पे मैं आपको बुलाऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आते ही है मुस्कुराते हुए। कोई मुस्कुराते हुए क्यों आएगा? ऐसे आते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर आप अरे हाय। व्हाइल टेकिंग योर इंटरव्यू, मेरी भी हंसी नहीं रुक रही, आई एम कंटिन्यूअसली लाइक दिस ओनली। नहीं सच में ऐसे आते, और तनाव नहीं होता, कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती। वो हमारे हैट्स ऑफ का एक असूल है, गाली गलौच नहीं होता। एक बार मैं आपको एक वाकया समझाता हूँ कि खिचड़ी जब पहले शुरू की थी तो एक प्रोडक्शन मैनेजर ने ना एक बहुत छोटे आदमी के साथ बदतमीजी से बात की। कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइडर ऐसे होते हैं ना लोग, उसके साथ चिल्लम चिल्ली। तो मैंने जेडी को बोला एक मिनट एक मिनट, शूटिंग रोक के मैंने कहा ये आदमी नहीं होना चाहिए कल से। मतलब छोटे पर तो कोई भी रुआब कर सकता है यार। उसको बोलना मेरे सामने आकर के जो है मेरे साथ इस तरह का सुलूक करके तो दिखाए। तो मैंने कहा यार ये ना, एक्टर को नीचा दिखाना, एक्टर को ये दिखाना कि उसको आता नहीं है, पावर गेम प्ले करना, मैं डायरेक्टर हूं, मैं अभी तुमको देखो परेशान करूंगा, जानबूझ के शाम को शूटिंग है तो दोपहर से बुला के, भाई ये हमको नहीं आता। उससे बिकॉज कॉन्फिडेंस भी लो होता है, मेरे को जहां तक। हाँ मैं आपको उल्टा बताता हूँ, राजीव मेहता, अगर मैं बोलूँ कि राजीव तेरा कल 4 बजे आने वाला है, तो 10 बजे आ जाएगा। तो बोले कि नहीं मैं बैठ के देखता हूँ ना। सुप्रिया जी बोलती है कि मेरे को आज तो छुट्टी क्यों दे रहा है तू? मैं नहीं हूं, मतलब मेरा रोल काट दिया? मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ तो किसका सीन। तो ये जो होता है ना कि अपनापन। वंदना अगर मुझे बोले कि मेरे को बहुत बुखार जैसा लग रहा है, तो मैं अगर बोलूं कि अच्छा ठीक है तो काम कर शाम को आ जा, नहीं 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 नहीं, फिर एक बार बुखार चढ़ गया, तेल लेने गया बुखार, मैं आती हूँ।
तो हम लोग बोलते हैं कि तेरे लिए फिर स्पेशल खाना बनेगा, तू आराम करना, तेरे को हम लोग आराम देंगे। आनंद जी सीनियर है, उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं। सुप्रिया जी रानी है, जेडी तो जेडी है, बेचारा सेट पे ही रहता है हमेशा। लेकिन जब आपका एक्टर, आपका टेक्नीशियन, आपका कैमरामैन, आपके सारे बाकी सपोर्ट सिस्टम वाले, वो अगर बोले कि यार 9 बजे की शिफ्ट में 8:30 बजे आ जाना है, क्योंकि मेरा एक उसूल है कि मैं ना सुबह जब भी शूटिंग में जाता हूँ तो इतना बड़ा, यहाँ से वर्टिकल है ना, इतना बड़ा बास्केट लेके जाता हूँ, उसमें ढेर सारा खाना होता है। और हमारे यहाँ उसूल ये है कि जैसे समोसे लेके गया गरम गरम, मैंने मंगाए कहीं से, तो पहले ना आप लाइट बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके। और हम स्पॉट बॉयज को बोलते हैं कि आप लोग खा लेना, वो साइड पे रखा है मैंने आंखें दिखा के, बिकॉज वो बेचारे सबकी सेवा करते हैं, उनको कब खाना मिलेगा। और 5 बजे जब ब्रेक होता है, मतलब 6 बजे लाइट चली गई, आउटडोर है, तो 6 बजे फिर से बास्केट खुलती है मेरी, उसमें मिठाइयों के पैकेट होते हैं, उसमें नमकीन होता है, उसमें चिप्स मतलब होते हैं। सेट पे पिकनिक का एनवायरनमेंट रहता है आपके। रोज, एक दिन नहीं, रोज। उससे क्या होता है कि छोटे से छोटे आदमी को ये महसूस होता है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये दिल से होता है। उनको लगता है बेचारा, क्या एक आदमी है जो सबको माइक पहना रहा है, उसको कोई इज्जत से बात नहीं, क्यों भाई, वो भी तो इंसान है, वो भी तो खिचड़ी का उतना ही अहम हिस्सा है। तो फिर वो जब खाना खाता है, वो जब मिठाई खा के मुस्कुराता है ना, वो माहौल स्प्रेड होता है, और वो आपको स्क्रीन पे दिखता है कि देखो ये इतना खुश मिजाज क्यों है, ये सब जो भी दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि वो कट और पैकअप के बाद कंटिन्यू होता है हमारे, और ये हकीकत है। और ये जब आप अगली बार आएंगी और मैं याद करके आपको बुलाऊंगा, तब आप महसूस करेंगी, जब बास्केट खुलेगी ना, तो आपको लगेगा इस बार ही क्या होगा बास्केट के अंदर। सर आप मतलब आपके खिचड़ी के हर कैरेक्टर्स तो आपके फेवरेट है, वो तो मैं समझ गई आपके बात से, लेकिन कोई एक कैरेक्टर जो आपका पर्सनल फेवरेट होगी, लाइक ये तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लाइक फनीएस्ट कैरेक्टर। तो फनीएस्ट की जगह पे मैं क्यूटेस्ट कहूंगा। ओके। क्यूटेस्ट मुझे लगते हैं एक्चुअली, तो मैं अलग अलग तरह से कहूंगा कि मुझे ये इसलिए क्यूट लगता है क्योंकि एज अ मदर ऑफ द कैरेक्टर्स आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माई चिल्ड्रन। तो मुझे क्यूट क्या लगता है, जयश्री और हंसा का रिलेशनशिप, हाँ वो तो कि काफी जयश्री क्यूट। इतनी चंट और हंसा इतनी भोली, लेकिन वो उसका कभी फायदा नहीं उठाती। हंसा भाभी करके उसको खाना भी देती है, हंसा भाभी काम मैं कर लूंगी। अच्छा, तो ये इक्वेशन ये कहाँ होता है? आप टेलीविजन देखो, सिनेमा देखो, देवरानी जेठानी तो लड़ती ही रहती है, एक दूसरे की बुराई करती रहती है। यहाँ पे जयश्री ऐसे दुर्गा बन के आ जाती है सामने कि हंसा भाभी को कुछ नहीं बोलना, और वो हंसा बापूजी पे ही आ जाती है। बाबूजी पे आ जाती है। अभी बाबूजी और उसका बेटा, बाप बेटा ऐसे प्रफुल्ल गधे हैं करके, वो उसको बुरा भी नहीं लगता, उसका बाप सबके सामने गधा बोलता है। और बहनोई साले की रिलेशनशिप देखो आप, हमेशा बहनोई को लगता है यार साला क्यों आ गया यहाँ पे, साला तो है यहाँ जाओ करके, वो उसको प्यार से बुलाता है, ए जीजा जी, तो उसको जीजा जी। और ये प्यार कहाँ देखते हैं आप? और दोनों मिलकर के जो है बाबूजी की परेशानी, बाबूजी का जीना आराम कर देते हैं। जबकि हिमांशु की तो बहन के ससुर है, उसको तो इज्जत से पेश, ये सब हमने तोड़ दिया। ऐसा क्यों भाई? 3 लोग हैं, तीन की दोस्ती है, तीन, वो हमेशा हिमांशु को भी बुलाता है, प्रफुल्ल को ही काम सौंपता है। तू अनाड़ी है क्या? मालूम है कि ये काम ठीक से नहीं करेगा, तो भी मैंने प्रफुल्ल को बोला है। तो ये अपने आप में ये जो इक्वेशंस है ना, वो मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। कि मैं हंसा इसलिए मुझे प्यारी लगती है क्योंकि जयश्री और हंसा जब इकट्ठे होते हैं तो दे आर अ रायट। और ये तीन मुझे इतने इसलिए प्यारे लगते हैं, जब ये तीन इकट्ठा होते हैं तो दे आर अ रायट। और एक कॉम्बिनेशन है, वो है परमिंदरों का। तो जब कीर्ति कुलेरी जब परमिंदर बन करके आती है और वो हिमांशु करके, हिमांशु के साथ ये क्या रोमांस कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे वो भी बहुत क्यूट लगता है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है वो। सर आपने बीच बीच में हल्की हल्की मिमिक तो जरूर की है, लेकिन अब मैं आपसे एक मिमिक करवाना चाहूंगी, वो है जयश्री का। नहीं, जयश्री और हंसा। भगवान। हाँ, तो बाबू जी, चाय ठीक से नहीं बनी, पहले से ही बोल देती हूँ, भगवान। हेलो बा, जय श्री। खबर में तो मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूंगा तभी इंटरव्यू दूंगा ना भगवान। और कितना सवाल कर रही है तू मुझसे, अभी मैं तो बोल बोल के थक गया भाई साहब। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। दिस वन इज आइकॉनिक डायलॉग, मैं भी हमेशा सबको बोलती रहती हूँ, खाना खा के जाना हो। अब देखो कितनी कितनी सिंपल लाइन है। बहुत सिंपल। ये गुजराती परिवार में ऐसे होता है, कोई भी आए तो खाना खा के जाना। अरे क्या खाना खा के जाना? दूसरे लोग ऐसे देखते हैं, है कि है भी नहीं क्या खाना। अच्छा, हंसा तो बनाती भी नहीं है, हंसा तो बनाती भी नहीं है। और सबको बोलती है खाना खा के जाना। जयश्री ऐसे होती है, बाप रे, इनवाइट कर दिया इसने, मैं देखूं तो सही खाना है कि नहीं इसके लिए। ऐसा है, अभी मैं क्या बोलूं भाई साहब।
सर व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर एक्टिंग? मतलब आप डायरेक्शन में तो इतने अच्छे हो, आप मेन अभी स्ट्रीम में एक्टिंग में क्या है ना, acting एक ही थोड़ा रोल करना होता है। ओके, मैं डायरेक्शन में तो 5-5, 7-7, 8-8 रोल कर सकता हूँ। मैं परमिंदर भी बन सकता हूँ, मैं हिमांशु भी बन सकता हूँ, मैं जी। बाबूजी भी मैं बच्चे भी बन सकता हूँ। तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मैं सारे किरदार एक ही जॉब करते हुए एंजॉय कर लूं। बच्चों का भी एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग, तो बड़े लोग बड़े बड़े लोग। लोग, हाँ। हाँ मतलब ये सारे डायलॉग मतलब इतने आइकॉनिक है कि मेरे जुबान पे तो अभी भी रहते हैं। इवन तो ऑफिस में कहीं भी मैं रहती हूँ तो बोलते हैं, खाना खा के जाना। हाँ हाँ हाँ, खाना खा के जाना is so many people use it and I think it's such a positive line. It is या such a beautiful line. कहीं भी खाओ, खाना खा के जाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मेरे डब्बे से खा के जाना, लेकिन खाना बस खा के जाना खाकर। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं पूछना चाहूंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या होने वाले हैं तो खिचड़ी के अलावा? तो खिचड़ी 2 के बाद खिचड़ी 3 तो 100% आएगा, और भी इन द पाइपलाइन है। इनफैक्ट आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि 3 नवंबर को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि घोषणा करें 8 बजे, जब ये इसका प्रीमियर हो, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जी सिनेमा पे, तो उसके बाद हम एक काइंड ऑफ प्रेस रिलीज करें कि अब दीज आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी लाइक, दिवाली का टाइम है, दिवाली का वीक है, और सब लोग ने फिल्म देखी होगी, तो खिचड़ी 2 उनके जहन में थोड़ी टॉप ऑफ द माइंड होगी, तो उस टाइम पे इस तरह का अनाउंसमेंट करना थोड़ा सा और बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग यू सच अ लवली टाइम। और आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि सेट पर क्या इन्वायरमेंट रहता होगा, बिकॉज आपसे जो 10-15 मिनट बात हुई है मेरी, इतना ज्यादा पॉजिटिव मैं हो चुकी हूँ कि मैं क्या पूरे दिन अब मेरा अच्छा जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अगली बार सेट पे ये महसूस करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेटिंग कि मैं जल्दी से आपके खिचड़ी के सेट पर आऊँ। बेशक बेशक, आइए आइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।